हजारीबाग झारखंड का एक प्रशासनिक जिला है जिसका मुख्यालय हजारीबाग में है। यह NH-33 पर स्थित है। हजारीबाग जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इस जिले की सीमा में उत्तर में गया बिहार और कोडरमा, पूर्व में गिरिडीह और बोकारो, दक्षिण में रामगढ़ और पश्चिम में चतरा शामिल है। कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और गिरिडीह जिलों को इसी जिले से विभाजित किया गया है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 4,313 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 17,34,000 है। इस जिले की मुख्य नदियाँ दामोदर और बराकर है। प्राचीन काल में यह जिला दुर्गम वनों से घिरा हुआ था जो कि स्वतंत्र रहने वाली जनजातियों द्वारा बसाया गया था। छोटानागपुर का पूरा क्षेत्र, जिसे अब झारखंड के रूप में जाना जाता है, संभवतः प्राचीन भारत में बाहरी प्रभाव से परे था। तुर्क अफगान काल के दौरान यह क्षेत्र बाहरी प्रभाव से लगभग मुक्त रहा। 1557 में अकबर की दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के साथ ही मुस्लिम प्रभाव झारखंड में प्रवेश कर गया। यह स्थिति अंग्रेजों द्वारा देश पर कब्जा करने तक जारी रही। मुस्लिम काल के दौरान जिले में मुख्य संपदा रामगढ़, कुंडा, चाय और खरडिहा थे। 1831 में कोल विद्रोह के बाद, जिसने हजारीबाग को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया, क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया गया। रामगढ़, खरडिहा, कैंडी और कुंडा को परगना दक्षिण पश्चिम सीमांत रामगढ़ एजेंसी के हिस्से बन गए और प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में हजारीबाग नामक एक डिवीजन बन गया। जब 1906 में ग्रैंड कोड रेलवे लाइन खोली गई, तब हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन शहर के साथ लिंक बन गया। कई वर्षों तक लाल मोटर्स कंपनी हजारीबाग शहर और हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के बीच रेल सह बस सेवा संचालित करती थी। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद बिहार की सीमाएं ज्यादातर अपरिवर्तित रहीं। गिरिडीह जिला 1972 में हजारीबाग जिले के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया। 1991 की जनगणना के बाद हजारीबाग जिले को 3 अलग अलग जिलों हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में विभाजित किया गया। 2 उपमंडलों चतरा और कोडरमा को स्वतंत्र जिलों की स्थिति में अपग्रेड किया गया। 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। 2007 में रामगढ़ को अलग कर झारखंड के 24वें जिले में बनाया गया था। हजारीबाग सेंट्रल जेल में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेता थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, शामिल थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को इस जेल में गिरफ्तार किए जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वह जेल की दीवार को पार करने के लिए 53 धोती और स्थानीय लोगों की मदद लेके भाग निकली। शिक्षा सेंट कोलंबस कॉलेज बिहार के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है, जो कि हजारीबाग में ही है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। हजारीबाग में अब शहर की सीमा के भीतर विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, जिसका नाम संत विनोबा भावे के नाम पर रखा गया है। यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यह हजारीबाग झारखंड का उभरता हुआ एजुकेशन हब है। हजारीबाग में झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह अभी भी काफी हद तक बरकरार है। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में कोयला खनन गतिविधियों में तेजी आई है। NTPC के 3000 मेगावाट के विकास के लिए फिलहाल काम चल रहा है। आवागमन हवाई मार्ग हजारीबाग पहुंचने के लिए वायु मार्ग एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन हवाई मार्ग से यहां पहुंचने के लिए आपको पहले रांची एयरपोर्ट पहुंचना होगा। रांची से हजारीबाग की दूरी 91 किलोमीटर है, जिसे बसों या निजी वाहनों से 1.5 घंटे में तय किया जा सकता है। रेलवे हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन एक अच्छा विकल्प है। सड़क मार्ग से भी हजारीबाग पहुंचना आसान है। यहां से बसों और टैक्सियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 33 तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। बस सेवाएं हजारीबाग में एक बस स्टेशन है, जहां रांची, कोलकाता, धनबाद, पटना, जमशेदपुर, देवघर, गया आदि जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी बसें हर समय उपलब्ध हैं। पर्यटन हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य 1955 में स्थापित यह अभ्यारण्य 186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बहुत विशाल और खूबसूरत है। अपनी खूबसूरती के लिए इसे पूरे विश्व में जाना जाता है। हजारीबाग झील के आसपास का क्षेत्र भी काफ़ी खूबसूरत है। पर्यटकों को यह झील बहुत पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पर शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर बेहतरीन पिकनिक मना सकते हैं। कैनरी पहाड़ी हजारीबाग में अनेक पहाड़ियां हैं, जिनमें कैनरी पहाड़ी प्रमुख है। पहाड़ी पर एक इमारत का निर्माण किया गया है। इस इमारत से हजारीबाग के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अलावा यह भैरवी और दामोदर नदी के संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है।
लोटवा डैम, इचाक मंदिरों का शहर। हजारीबाग जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में इचाक स्थित है। इचाक एक समय सिंह राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जो रामगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखते थे। यह कहा जाता है कि इन्हीं राजाओं के शासनकाल में 18वीं शताब्दी में यहाँ लगभग 170 मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों में एक और खासियत है कि लगभग सभी मंदिरों के समीप तालाब का निर्माण करवाया गया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में से एक बुढ़िया माता का मंदिर है। यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं अन्य क्षेत्र के श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। अन्य मंदिरों में सूर्य मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सूर्य मंदिर के पीछे एक गुफा है जो तत्कालीन बंद कर दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि यह सुरंग लगभग 15 किलोमीटर लंबी है, जिसका दूसरा सिरा सिंह राजा के पद्मा स्थित महल में जाकर खुलता है, जहाँ से महारानी इसी सुरंग के रास्ते सूर्य मंदिर में पूजा करने आती थी। हजारीबाग रेलवे स्टेशन 2015 में उद्घाटन किया गया रेलवे स्टेशन शिल्पकला और नक्काशी का अद्भुत उदाहरण है। पद्मा महल। पद्मा किला हजारीबाग शहर से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजा राम नारायण सिंह के वंशजों का ऐतिहासिक किला, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सूरज कुंड, गर्म पानी का झरना, हजारीबाग से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे नहाने से गठिया और त्वचा संबंधी सारे रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर अपना सुझाव दें।